ये किसकी सक्सेस है। ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहां के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है। डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना, आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मोदी कैसे पॉसिबल। बिल्कुल मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदीया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आपके यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी। आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है। और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। इंडियन लीडरशिप के लिए वेस्ट एशिया और या एशियन रीजन तैयार है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट। अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप्स सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनोलॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी लाके रख दिया। और जिसे हम कहते हैं कि ही इज लिटरली युग पुरुष। जो भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया। भैया अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां आई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे। और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टच से मस नहीं किया अपने आप को। सो अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू दी प्रधानमंत्री मोदी फॉर हिज demeanor, personality, knowledge, leadership. He is not just the Prime Minister of India, he is President of the world now. लेकिन सर कतर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे लोग जो इनोसेंट हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उनको डेथ पेनल्टी तक दे दी, और उसके बाद आगे जाकर पहले वो खत्म की और फिर
उनको रिहा कर दिया। मतलब कतर के ऊपर भी कई सवाल नहीं उठते कि उन्होंने कैसे गलत सजा दी उन लोगों को। देखिए, अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको सजाए मौत दे देती है और ऊपर की कोर्ट्स जो हैं आपको फिर कंप्लीटली एक्सोनरेट कर देती हैं, आपका एक्विटल हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें अगर आप लॉ पढ़ेंगी तो जब हम बच्चों को लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाते हैं तो उसमें हम जनरल एक्सेप्शन बताते हैं, और उसमें एक एक्सेप्शन बताते हैं कि यदि कोई जज अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करते हुए किसी को डेथ पेनल्टी दे दे और बाद में हायर कोर्ट कहे कि ये जजमेंट गलत था, तो जज के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो पॉइंट वही है कि जजेस हैं, कई बार आप अपना काम करते हो, जितनी आपकी समझ होती है, ईश्वर ने जितनी क्षमता दी होती है, आदमी अपना एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कहता है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। मैं लीगल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो होता है, और फिर पार्डन भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है वो पार्डन कर देता है, माफ कर देता है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। सो ये भी एक है। तो वो जजेस के ऊपर कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी और कुवैत के बीच में डील हो चुकी थी, और एक वन ऑफ द ये था कि अगर आप देखें वोटिंग पैटर्न जो इंडिया ने फॉलो किया है इजराइल के अगेंस्ट में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वोटिंग जनरल असेंबली में की गई थी इंडिया के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि सीरिया का जो गोलान हाइट है, जो आज की डेट में इजराइल के कंट्रोल में है, इंडिया ने कहा था कि आप उसको खाली करें इमीडिएटली। मतलब इंडिया हैज वोटेड फॉर दैट रेजोल्यूशन व्हिच डिमांडेड इजराइल टू वेकेट दैट गोलान हाइट्स एट द अर्लीस्ट। सो डील तो कुछ ना कुछ कटिंग हुई होगी, लेकिन ये कि इतनी जल्दी घर ही वापस आ जाएंगे, ये तो हम भी भैया हैरान ही हो गए। मैंने कहा अभी तो प्रोसेस चलेगा, 1 साल तो लगेगा। ये तो 2 महीने के पहले, इलेक्शन के पहले ही आ गए। इलेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग, उन्होंने बोला होगा कतर के उनसे, या जो भी लोग मोदी जी की हेल्प कर रहे होंगे, सबने ही प्रेशर तो डाल दिया होगा एकदम से कि भैया इलेक्शन से पहले ये 8 लोग घर जा रहे हैं कतर के अमीर साहब, आप कैसे करोगे देख लो, बट दे शुड रीच होम बिफोर इलेक्शन बिगिंस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर लिया गया है। इनमें से 7 नागरिक जो है वो भारत लौट आए हैं। इन पर जासूसी के आरोप में कतर में सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इन भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में कतर के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और सभी 7 भारतीय नागरिकों ने भारत आने पर भारत माता की जय का नारा लगाया। और साथ ही उनमें से एक कर्मी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं होते तो शायद हमारी जो रिहाई है वो संभव नहीं होती। और इन्होंने इसके लिए 18 महीने का इंतज़ार किया और साथ ही ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अधिक आभारी हैं। भारत सरकार के हर प्रयास के लिए हम तहे दिल आभार जताते हैं। लेकिन चीमा को इस वक्त मिर्ची लगी है, जैसा कि आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि कतर ने एक तरह से एहसान किया। नो डाउट भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि कतर ने इनकी सज़ाएं तो माफ़ करी हैं, लेकिन इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है क्योंकि कतर ने इनके ऊपर लगे आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। तो अगर कोई गलती करी थी तो जाहिर सी बात है आप उसका सबूत पेश करते। अगर सबूत सही मायने में सही साबित होते तो जाहिर सी बात है किसी अपराधी को सजा देने का अधिकार हर किसी को है। कतर ऐसे ही नहीं छोड़ देता। तो बेबुनियाद आरोप लगे थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद सबसे पहले कतर के अमीर को ये बोला गया कि पहले आप उनकी जो सज़ा है वो स्थगित करें। वो हुआ। उसके बाद उनके जो आरोपों की जांच हुई, ऐसा जब कुछ भी नहीं पाया गया तब जाके इनको रिहाई की गई। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार चीमा जो है हमेशा की तरह एक बार फिर से बोल रहा है कि कतर ने एहसान किया। कोई एहसान नहीं किया है। ये भारत के प्रयास हैं और जो हमारे नागरिक हैं वो बिल्कुल बेगुनाह थे, तब जाके चीज़ें हुई हैं। और रही बात आप इनकी पहचान को उजागर करने की बात कर रहे हैं, तो ये मुंह छुपाकर जब रहेंगे जब इन्होंने कोई अपराध किया हो। जब इन्होंने अपराध किया ही नहीं तो मुंह छुपा के रहना क्यों? और इसके बारे में आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना यही है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।